तुमको सुनाए कैसे। कौन? शुक्र है तुमने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। सरप्राइज। हमारी मोहब्बत की शुरुआत मुंह मीठा करने से करते हैं। खा लो, अपने गार्ड्स के बगैर वीक लग रही हो। यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि मुझे तुम चाहिए हो ईमान, बाय हुक और बाय क्रूक। मेरा फोन फेंक दिया मैंने। पानी में। लेकिन अगर तुम चाहो और इज्जत से मान जाओ तो मेरे फोन से कॉल कर सकती हो। किडनैप करके इज्जत देना चाहते हैं? इज्जत ही तो देना चाहता हूं तुम्हें। ये लो, बिलाल को कॉल करो और उससे कहो कि वो तुम्हें इसी वक्त तलाक दे और फिर हम दोनों यहां से वापस चले जाएंगे और फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ हम दोनों शादी कर लेंगे। कैसा आइडिया है? अगर मैं ऐसा ना करूं तो? मैं तुम्हें इज्जत देने के लिए निकाह करना चाहता हूं ईमान, ताकि तुम मेरे साथ इज्जत से रहो। अगर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी है ना तो फिर निकाह आज हो या कल हो या फिर ना हो, क्या फर्क पड़ता है? ये नो ईमान, मैं ना तुम्हें यहां से कहीं दूर ले जाऊंगा, कहीं दूर जहां कोई भी नहीं होगा। और आज नहीं तो कल तुम मान ही जाओगी। मैं जानता हूं तुम्हें, है ना? बिलाल, बिलाल आपको छोड़ेंगे नहीं। बिलाल, बिलाल तुम्हें शहर की गली कुचों में ढूंढ रहा है ईमान। यहां तक नहीं पहुंच सकता वो।
नहीं पहुंच सकता। उसका वक्त ही ठीक नहीं है। ये घड़ी तुम्हें बिलाल ने दी है ना? हाँ, क्योंकि इतनी महंगी घड़ी तुम 2 साल की सैलरी में भी नहीं ले सकती। लेकिन मैं भी लाया हूं तुम्हारे लिए बहुत कुछ, वॉचेस, परफ्यूम्स, डायमंड सेट्स, बहुत कुछ लाया हूं ईमान, बहुत कुछ लाया हूं। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें यकीन है वो यहाँ मिल जाएंगे? मुझे पूरा यकीन है। बिलाल, पता नहीं तुम मानोगे या नहीं, लेकिन मुझे भी ईमान की उतनी फिक्र है जितनी तुम्हें। की घड़ी की तरह तुम्हारी जिंदगी से बिलाल को भी निकाल के बाहर फेंक दूंगा मैं। ईमान, ईमान मेरी हो जाओ। ईमान छोड़ दो ये सारे रिश्ते, ये शादी, ये सब कुछ छोड़ दो। हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे ईमान, तुम्हें लेविश जिंदगी दूंगा मैं। मैंने क्या नहीं किया तुम्हें पाने के लिए। तुम क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज समझो मेरी बात को। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं ईमान, कुछ भी। मैं सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूं। फोन मिला, बिलाल को फोन मिला है। तुम मान गई हो? इतनी जल्दी कैसे मान गई? बिलाल को फोन मिला है। अच्छा, तलाक का कहोगी उसे? हाँ कहूंगी। अब बिलाल को फोन मिला है। देखो ईमान, कोई चालाकी नहीं करना, समझी? मेरा भरोसा मत तोड़ना ईमान। नहीं तोड़ूंगी। हाँ, बिलाल को फोन मिला है। आहद, अपनी गन लाए हो? मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ नीचे ढूंढूं। बिलाल, बी केयरफुल, वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने जो करना था ना, कर चुके।
अरे देखो इसे, इसे पता है कि तुम मेरे साथ हो, इसके बावजूद भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारा फोन मिला है? फरमाइशी प्रोग्राम। फोन मिला है? तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? फिलहाल फोन उठाए। ईमान, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। इसके लिए तुम मेरी मोहब्बत ठुकरा रही थी। तुम्हारे सामने देख लो। खैर, अगर आज इसने ये फोन नहीं उठाया तो तुम क्या करोगी बताओ? तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आप जो चाहते हैं वैसा हरगिज़ नहीं करूंगी। जान तो मैं तुम्हारी ले लूंगा ईमान, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो। ऐसे ही चली जाओगे तुम मुझसे दूर? मेरी मोहब्बत को खेल समझा क्या तुमने? तुम ऐसे ही जाने दूंगा? हाँ, क्या समझा तुमने? मेरी मोहब्बत को खेल समझा तुमने? हाँ, छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? I'm sorry, मेरा ये मकसद नहीं था, तुम्हें तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं था ईमान। तो क्या मकसद था? जाने दे इसे। कैसे जाने दूं? बेवकूफी मत करें, लेट हर गो। मुझे जानते हुए भी तुम ये बात कह रहे हो? जाने दे इसे, वरना मारे जाएंगे। कौन मारेगा मुझे? तुम? पागल मत बने, आप फंस चुके हैं। इट्स ओवर। अच्छा, किसके साथ आए हो तुम मुझे फंसाने के लिए? हाँ, इसके साथ मिलकर, इसके साथ मिलकर तुमने मेरे खिलाफ चाल चली, धोखा दे दिया ना तुमने। तो क्या आप जैसे जानवर का साथ देता? मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरी मोहब्बत काफी है। अपनी हवस को मोहब्बत का नाम देना बंद कर दे। मेरी बीवी का हाथ छोड़ें और सरेंडर करें। बीवी? अरे तुम्हारे ये कागजी रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है मेरे साथ। अरे आपकी नजर में अपना खून और अपनी आने वाली औलाद की भी कोई अहमियत नहीं है। नहीं है, जो खून मेरा दिल उजाड़ता है उसकी कोई अहमियत नहीं है। Put your gun down. Down!
वरना 1 सेकंड में इसका भेजा उड़ा दूंगा और इसके साथ साथ खुद को भी मार लूंगा। तैमूर भाई, Put your gun down! Okay. Relax. I'm putting my gun down. For God's sake, तैमूर भाई, are you out of your mind? We're brothers. और क्या आप अपनी औलाद से मुंह फेर लेंगे? ईमान के लिए सारी दुनिया से भी मुंह फेर सकता हूं मैं। लेकिन मैं फिर भी आपको नहीं देखूंगी। मुझे नहीं देखोगी तो किसकी तरफ देखोगी? तैमूर भाई, इसे देखोगी तुम, जिसने तुम्हें कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया था। ईमान, तुम्हारी मोहब्बत को पाने के बावजूद भी तुम्हारी मोहब्बत पर सवाल उठाया था इसने। अरे धुतकार दिया था इसने तुम्हें, तुम्हारे वजूद से भी इनकार कर दिया था। ईमान, तैमूर, ये इसे देखोगी जिसकी तुम्हें डिजर्व करने की औकात तक नहीं है। तो आपकी है? हाँ, मेरी है और सिर्फ मेरी ही है। हाँ, आप जो अपने किसी रिश्तेदार से मुखलिस नहीं रहे और कह रहे हैं मैं आपको डिजर्व करती हूँ। मैं जो भी हूँ ईमान, तुम्हारे सामने हूँ। इन दोनों की तरह मैंने मोहब्बत का नकाब नहीं पहना। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि तैमूर भाई आप तो खुल के अपने बाप का गिरबान पकड़ लेते हैं और यही नहीं, अपनी बीवी को टॉर्चर भी करते हैं। सिर्फ गिरबान ही नहीं, जान से भी मार देता मैं। क्योंकि उन्होंने ईमान को मारने के लिए गोडाउन में शॉर्ट सर्किट करवाया था और ईमान पर मैं किसी किस्म की आंच नहीं आने दूंगा। अपनी जिंदगी पर मेरी फिक्र का टैग लगाने की जरूरत नहीं। मेरी हिफाजत के लिए मेरा शौहर मौजूद है। ये शौहर ये करेगा तुम्हारी हिफाजत? आया था ना मैं वलीमे में, क्या कर लिया इसने मेरा? अपनी बहन का घर बचाने के लिए तुम्हें किडनैप करने वाले पर हाथ उठाना तो दूर, ये उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। इसकी जगह अगर मैं होता ना ईमान, तो तुम पर नजर डालने वाले की आंखें निकाल लेता। बस हो गया या और भी कुछ कहना बाकी है? कहना नहीं, करना है, और वो तुम्हें करना है। तलाक दे इसे। तलाक दे इसे, वरना क्या कर लोगे तुम? वरना तुझे जान से मार दूंगा। इससे तो शादी कर ही लूंगा।
हाथ भी नहीं उठा रहा। सब मेरी गलती है। हाँ, आपको अपना फोन देना ही नहीं चाहिए था। मुझे उसको शय नहीं देनी चाहिए थी। इसीलिए मैं रोकता था उसे मनमानियां करने से। मनमानी? आपने उसको हेरा फेरी करना सिखाई, लोगों को डराना, धमकाना, खरीदना सिखाया। ये सब आपने ही सिखाया ना उसको। ये तो सब बिजनेस के दाव पेच थे। वही दाव पेच सीखते सीखते वो रिश्ता में भी हेर फेर करने लगा। यानी आप बता रही हैं कि उसने मेरा गिरेबान मेरी गलतियों की वजह से पकड़ा था। अगर आपने उसकी गलती पर, उसकी पहली बेईमानी पर उसका हाथ पकड़ा होता तो उसने आपका गिरेबान कभी ना पकड़ा होता, और ना ही ईमान की इज्जत पर हाथ डाला होता, और ना ही आज हम यूं सर पकड़े किसी खबर का इंतजार कर रहे होते। शुक्र है आप यहाँ मिल गए। जल्दी से हॉस्पिटल चले प्लीज। लेकिन वो सरहद तो कह रही थी कि वो ज़ारा को लेकर घर आ रही है। ज़ारा घर आ रही है लेकिन आहद हॉस्पिटल में है, बुला रहा है वो। तैमूर मिल गया क्या? आप हॉस्पिटल चले प्लीज, प्लीज जल्दी चले। ईमान तो ठीक है ना? ईमान, कैसा बिलाल? ईमान, क्या सिचुएशन है? स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है सर, सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके, आप आइए मेरे साथ। लेकिन गोली लगी कैसे? ईमान, मजीद फोर्सेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। बिलाल, आप घर नहीं गई? सबको परेशान करके रख दिया। रो क्यों रही हो? आपको कुछ हो जाता तो? फिर भी तुम्हें कुछ नहीं होने देता। ये यहाँ तो ऑपरेशन थिएटर में कौन है? नासिर कौन है? देख दो। आहद, तुमने मुझे कहा था तुम मेरे तैमूर को कुछ नहीं होने दोगे। जो कुछ उसने ईमान के, मेरे, बिलाल, ज़ारा, आप सबके साथ की है, उसके बाद भी आपको उसी की फिक्र है। नहीं समझता कोई नहीं समझता। मैं माँ हूं, औलाद चाहे कितनी भी एहसान फरामोश, सरकश, खुद सर हो जाए, अगर उसे तकलीफ पहुंचेगी तो माँ के नसीब में तकलीफ ही है। मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? आप घर जाएं। ज़ारा पहुंच गई।
और तैमूर, मैं हूं उसके पास। उसे पुलिस तो नहीं ले जाएगी ना? बताए ना, उसे पुलिस तो नहीं ले जाएगी। अदालत में जाना जरूरी है क्या? वो बहन है मेरी, समझाना तो पड़ेगा ना उसे। खैर है, तुम परेशान नहीं होना, ठीक है? जल्दी आ जाओ। सकीना को कॉल करो, उसे को अंदर से लॉक खोले। क्यों ज़ारा, तुम्हें यहाँ आराम करने में क्या मसला है? वैसे भी डॉक्टर ने मना किया कि तुम कोई टेंशन ना लो। चाची जान, ताई अम्मी को फोन करके चेक तो करें, कहाँ चली गई है वो लॉक करके घर? तैमूर के पास गई है वो। तैमूर? तैमूर के पास कहाँ? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? तैमूर हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? ज़ारा, लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? मेरी कंडीशन का सुनकर? नहीं, उसकी तो अपनी हालत बहुत खराब। क्या मतलब? क्या हुआ उन्हें? लैला, तुम अपनी ताई को फोन करो, पता करो डॉक्टर्स ने क्या कहा है, इस वक्त सिचुएशन क्या है। चाची जान, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ उन्हें? हुआ ये है ज़ारा कि तुम्हें किसी थेरेपिस्ट की जरूरत है। लैला, तो आप देख नहीं रही हैं कैसे कि अब भी बेकरारी से तैमूर का पूछ रही है। वो है कि एक लड़की की खातिर सबको मरने मारने पे तुला है। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे शौहर ने गोली मारी। क्यों? ईमान को किडनैप कर लिया था उसने। छुड़वाने गया तो गोली मार दी। I'm sorry। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों सॉरी कर रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए तो उसका बाप जेल में हो। मेरे बच्चे का बचपन हमारी तरह बिना बाप के नहीं गुजरना चाहिए। इसके लिए उसको माफ कर दो प्लीज। तुम माफ कर दोगी? मेरा उनके साथ गुजारा करना सिर्फ एक मजबूरी है। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, यकीन करो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और जो मैंने किया उसके लिए? क्या किया? तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे शौहर का किया माफ करता हूं।
तुम मेरे कहने पर मेरा किया माफ कर देना, ठीक है? क्या किया? क्या किया है बिलाल? क्या किया है चाची जान? क्या किया इसने? बिलाल क्या किया है? बिलाल, कुछ देर रुक जाते, ज़ारा को तसल्ली हो जाती। बेचारी कितनी बेचैन है वो। ये बेचैनी उसने खुद चुनी नहीं ना। हम अपनी बेचैनियां खुद ही चुनते हैं बिलाल, कभी रिश्तों के नाम पर और कभी मोहब्बत, और फिर उसी मोहब्बत के दलदल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अपनों को उस दलदल में अकेला मरता हुआ छोड़ दिया जाए। मदद सिर्फ उनकी की जा सकती है लैला जो चाहते हैं कि उनकी मदद करें। ज़ारा तो उस दलदल में से निकलना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरी तरह बहादुर जो नहीं, और वो ये नहीं जानती कि ये दलदल नहीं है, एक मकड़ी का जाल है जिसमें जितने पाँव फैलाती है उतने ही वो उसको जकड़ लेता है। तो तुम सिखा दो उसे। तुम्हें तो जाल हो या रिश्ते सब तोड़ने आते। तुम अगर हमारे बारे में बात कर रहे हो तो वो जाल नहीं था, तो एक इमेजिनरी बबल था जिससे हमारी हकीकत, हमारी फीलिंग्स के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। फीलिंग्स? किस हकीकत की बात कर रही हो लैला? क्यों, तुम नहीं जानते क्या मैंने कभी तुम में और आहत में कोई फर्क समझा था? ये तो उन लोगों का लालच, तुम्हारी बुज़दिली बिलाल, हमारी दोस्ती, हमारे रिश्ते की पाकीज़गी खा गई। तुम्हें क्या लगता है उस बदले हुए रिश्ते पे मुझे शर्मिंदगी नहीं थी? मैं अपनी नजरों में खुद नहीं गिरा था, मुंह नहीं छुपाता था मैं। अरे सच तो ये है कि तुम्हारे गुस्से से डरकर नहीं छुपता था, घिन आती थी मुझे खुद से। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सिर्फ नफरत हुई थी? मुझे कराहत आती थी अपने आप से। ये तुमसे नफरत नहीं हुई थी, जो तो सिर्फ गुस्सा था तुम पर। रियली? वाकई तुम्हें नफरत नहीं हुई थी मुझसे? उस वक्त गुस्सा था और तरस आता था तुम पर, क्योंकि तुम कमजोर होने का ड्रामा जो कर रही थी। मैं कमजोर ही था उस वक्त। नहीं मिला, तुम कमजोर नहीं थे। ये तो हमें लगता था कि तुम बुज़दिल हो, हमारे रहमो करम पर हो, लेकिन तुम तो बहुत मजबूत थे, अपने फैसले खुद कर सकते थे, निकाह के वक्त भी तो भाग सकते थे। क्यों अपनी और मेरी जिंदगी खराब? कैसे भागता? मेरी बहन थी। बहन? अब मैं उसे लवारिस तो नहीं छोड़ सकता था ना। तुमने ये सब मेरे लिए बर्दाश्त किया था? तुम्हें क्या पता ज़ारा, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ कहा है। तो किसकी तरफ देखोगी तैमूर भाई? इसे देखोगी तुम, जिसने तुम्हें कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया था। ईमान, तुम्हारी मोहब्बत को पाने के बावजूद भी तुम्हारी मोहब्बत पर सवाल उठाया था इसने,
अरे धुतकार दिया था इसने तुम्हें, तुम्हारे वजूद से भी इनकार कर दिया था ईमान। आप अकेली आई हैं? तैमूर कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मुसरत के साथ रेस्ट करने के लिए बोला था ना। हाँ, तैमूर कहाँ है? मुसरत ने नहीं बताया। गोली लगी है ना उसको। बताया था, लेकिन है कहाँ अब वो? कहाँ होगा ऐसी हालत में? हॉस्पिटल में एडमिट है। गोली तो बिलाल को भी लगी थी ना, वो तो डिस्चार्ज हो गया। बिलाल हाँ होंगे डिस्चार्ज, वो सीरियस। सीरियस? क्या मतलब सीरियस? कहाँ है तैमूर? तैमूर कहाँ है? तुम अपनी केयर करो, अपनी केयर करो। तैमूर कहाँ है? तैमूर ठीक है, वो आ जाएगा। क्यों है अभी तक हॉस्पिटल में? कि हम उसे नहीं लेकर आए। क्यों? क्योंकि तुम जानती हो ना आजकल वो गुस्से में कैसे पागल हो जाता है। अब हम नहीं चाहते तुम्हें देखकर वो जरा भी परेशान हो, गुस्से में आए। तुम अपनी फिक्र करो ना, वो ठीक हो जाएगा तो हम उसको लेकर आएंगे। देखो मेरी जान, तुम हमारे खानदान के वारिस को जन्म देने वाली। इस हालत में तुम्हें कोई दुख, कोई सदमा, कोई तकलीफ देकर अपनी नस्ल पर रिश्ते ले सकती। मेरे शौहर से दूरी का सदमा उसके गुस्से से कहीं गुना ज्यादा है ताई अम्मी। कहाँ है तैमूर? मुझे देखना है अपने शौहर को। देख लेना, वो ठीक होकर घर ही आएगा। लेकिन मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं जा सकती? जा सकती हो, एक बार उसका गुस्सा कम हो जाए। कुछ दिन बाद मैं और तुम साथ जाकर उसे घर ले आएंगे। परेशान नहीं होते, परेशान नहीं होते बेटे।